देखिए अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के कौन कौन से डिसऑर्डर होता है, जैसे कि ड्वार्फिज्म है, एक्रोमेगेली है, गिगेंटिज्म है, सिमोन डिजीज और डायबिटीज इंसिपिडस, ये सब के सब क्या है, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक एक करके पढ़ते हैं डिसऑर्डर। पहला अगर मैं लूं जैसे कि ड्वार्फिज्म के अंदर क्या होता है, बचपन के अंदर क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब कम अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है, कम अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, ठीक है। तब क्या होगा, जो बच्चे की जो हाइट होगी, वो कैसी हो जाएगी, बिलो एवरेज हाइट हो जाएगी बच्चे की, मतलब जो एवरेज हाइट होती है इंसान की उससे बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब बोनापन जो होता है वो ड्वार्फिज्म को बोलते हैं, और ये बचपन में होता है जब ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट के अंदर रिलीज नहीं होता, जितनी जरूरत होती है उतना रिलीज नहीं होता। अब हम बात करते हैं, मान लो जैसे कि दूसरा क्या है, गिगेंटिज्म। तो गिगेंटिज्म जो होता है ये भी चाइल्डहुड के अंदर होता है। कब होता है, चाइल्डहुड के अंदर होता है, ठीक है। चाइल्डहुड में कब होगा, जब ग्रोथ हार्मोन है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज होगा। और जब ग्रोथ हार्मोन्स बचपन में एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर होगा दोस्तों, क्या होगा, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर बचपन के अंदर ग्रोथ हार्मोन से वो ज्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हो जाता है, वो ट्यूमर कॉज कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों एडिनोमा। क्या बोलते हैं, एडिनोमा। तो मैं बोल सकता हूँ गिगेंटिज्म इज कॉज्ड बाय एडिनोमा। एडिनोमा इज ए ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। आया समझ में, ये गिगेंटिज्म होता है। उधर फोटो देखो, आया समझ में। तो गिगेंटिज्म के अंदर क्या होगा, जरूरत से ज्यादा इंसान लंबा हो जाता है, ठीक है, पैर हाथ सब चीज, बॉडी का पूरा आकार है वो बहुत लंबा हो जाता है इंसान। आया समझ में, ये गिगेंटिज्म होती है, ये भी एक बीमारी है। अब बात करते हैं हम किसकी, एक्रोमेगेली, ठीक है। तो देखिए एक्रोमेगेली थर्ड है हमारा, एक्रोमेगेली। देखिए दोस्तों, एक्रोमेगेली नाम की बीमारी द ग्रेट खलीको है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है, मान लो एडल्ट के अंदर, एडल्टहुड जवानी के अंदर क्या होता है, अगर जवानी में ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज हो, ठीक है, कैसे रिलीज हो, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, तब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सुनना ध्यान से, इसकी वजह से होगा डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स का डिफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ ठीक है। देखिए ग्रेट खली, एक्रोमेगेली किसको है, ग्रेट खली को। तो यहाँ पे अगर एडल्टहुड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा बोन्स का, मतलब हाथ पैर का आकार एक अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। जो फेशियल बोन्स हैं उनका इलोंगेशन हो जाएगा। तो ग्रेट खली के अंदर देखना, ये फोटो में दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकला है कि नहीं निकला, नीचे वाला जबड़ा बाहर की तरफ निकला। तो ये एक बीमारी है जो ग्रेट खली को है, क्या है, एक्रोमेगेली। क्या है, एक्रोमेगेली। तो उसका मुंह हाथ पैर उनका आकार एकदम अलग होता है, एक्रोमेगेली। आया समझ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डायबिटिक इंसिपिडस। क्या पढ़ते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस। देखिए डायबिटिक इंसिपिडस की अगर मैं बात करूं, डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अगर ये हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए, मतलब रिलीज्ड इन वेरी लो अमाउंट,
अगर बहुत कम अमाउंट के अंदर ये रिलीज हो, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर रिलीज, कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर इस बहुत कम अमाउंट के अंदर ये रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, cause imbalance of water in body, cause imbalance of water in the body, ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर का इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या क्या लक्षण आएंगे, देखो, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, और पॉलीफेजिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉलीयूरिया मतलब इंसान जब एडीएच की मात्रा सही रिलीज नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, उस टाइम पे क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब ये है कि इंसान बार बार पेशाब जाएगा, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पेशाब आएगा, ठीक है। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बहुत ज्यादा प्यास लगी, वो पी लेगा, पानी पी लेगा, उसके बाद में भी उसको प्यास लगी, मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, क्या होगी, ठीक है। जरूरत से ज्यादा पानी पी लेगा उसके बाद में भी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, पॉलीयूरिया बार बार पेशाब जाएगा, बार बार पानी पिएगा, तो आदमी पानी पी लेगा उसके बाद में भी उसको प्यास लगेगी। किसकी वजह से ये होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। और जब कब होगा ये, जब एडीएच की मात्रा बहुत कम होगी बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया है ये, इसके अंदर बोल सकते हैं मेनली तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया का मतलब क्या होता है, पॉलीफेजिया की अगर मैं बात करूं तो पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगा, बार बार भूख का लगना, क्या होता है, पॉलीफेजिया, ठीक है। तो ये डायबिटिक इंसिपिडस की बात थी, बोले इम्बेलेंस हो जाता है वाटर का बॉडी के अंदर। आया समझ में, इतना। अब लास्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लास्ट, अब बात करते हैं हम सिमोन डिजीज की, ठीक है। तो सिमोन डिजीज की बात करते हैं। सिमोन डिजीज के अंदर क्या होता है, देयर इज एट्रोपी, ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसके अंदर एट्रोपी हो जाती है। अब एट्रोपी हो जाने की वजह से ये क्या करेगी, गोनाड्स जो होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कैसी हो जाती है दोस्तों, कम हो जाएगी, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड है, इनकी जो साइज होगी, इनकी साइज कैसी हो जाएगी, इनकी भी साइज कम हो जाएगी। और क्या करेगा ये, लॉस ऑफ बॉडी है, लॉस ऑफ बॉडी है। ये सब के सब किसके अंदर होंगे, सिमोन डिजीज के अंदर। सिमोन डिजीज के अंदर क्यों होंगे, बिकॉज देयर इज एट्रोपी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एट्रोपी का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी की जो साइज होती है बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। आया समझ में, ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी की। जब एंटीरियर पिट्यूटरी की साइज छोटी हो जाएगी तब क्या होगा, गोनाड की साइज छोटी होने लगेगी, एड्रिनल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, इनकी साइज भी छोटी होने लगेगी, और लॉस ऑफ बॉडी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और, एड्रिनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। मटर का एक दाना देखा होगा आपने, उसका जो साइज होता है उतनी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिया। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, पहले आपने देखा होगा, मैं बताना भूल गया, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था। तो यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। भाई नीचे भी तो सपोर्ट चाहिए इसको, ये होती है सेला
टर्सिका। क्या होती है? सेला टर्सिका। किसकी होती है? स्पिनेट बोन की होती है। किसकी होती है? स्पिनेट बोन का एक कैविटी होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कैसी होती है? मटर के दाने के बराबर।